दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरजीत सिंह, बड़ा बिजनेस चैनल पार्टनर जयपुर। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे, द वे ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता। बिल्कुल दोस्तों, सफलता के रास्ते पे चलने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ एथिक्स की जरूरत होती है। आज जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग आज जिस बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया, जिन लोगों ने, उन लोगों ने कोई ना कोई सिद्धांत और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, उसी की वजह से वो वहां तक पहुंच पाए हैं। आज इस वीडियो में हम वही एथिक्स और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उन्हीं सिद्धांतों की हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। दोस्तों जो वे है, रास्ता है, उसको हम पाथ बोलते हैं, PATH, पाथ। ये पाथ बन के पूरा इसको बोलते हैं रास्ता। ये रास्ते पे चलने के लिए इन चार बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इन्हीं चार बातों को फॉलो करके हम हमारे सपनों तक पहुंच सकते हैं, हम हमारी तकलीफों से बाहर आ सकते हैं। इन चार बातों को मान के लोगों ने बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े इतिहास लिखे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं P फॉर पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। जी हाँ, आपको अपने काम में धैर्य की बड़ी जरूरत होती है। हमें बहुत उतावलापन रहता है किसी भी काम को करने का, बहुत फटाफट हम ग्रोथ लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच के अकॉर्डिंग, हमारे तरीके के अकॉर्डिंग जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम हताश हो जाते हैं। दोस्तों हताश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि गीता में बहुत साफ सुथरे तरीके से बताया गया है कि आप कर्म करिए, फल की प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि फल ऊपर वाले के हाथ में। फल तो आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप कर्म कर रहे हैं। अब ये देखना है कि कर्म हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पेशेंस रखना चाहिए, अपने काम में धैर्य रखना चाहिए। लेकिन बड़ी भूल करते हैं लोग, धैर्य रखते हैं अपने एक्शन में, रिजल्ट्स में नहीं, एक्शन में। आपको एक्शन तो फटाफट आपको करना ही है, अपने काम कर्म तो करना ही है, धैर्य रखना रिजल्ट में। मैं जब बोलता हूं कि आपको धैर्य रखना है तो लोग आराम से बैठ जाते हैं कि धैर्य रखना है, तो धैर्य ऐसे नहीं, काम तो करते रहना है, धैर्य आपको रिजल्ट्स के लिए रखना है। और जब आपको अपनी मनिच्छा अनुसार आपको जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप हताश हो जाते हैं। तो बिल्कुल हताश नहीं होना, क्योंकि दोस्त एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन बहुत कुछ होता है। वो एक दिन कुछ होता है, उसके लिए आपको हर एक दिन काम करना होता है। तो दोस्त अगर आज हम धैर्य खो देंगे, क्योंकि आज लॉकडाउन पीरियड की वजह से काफी लोगों ने अपना धैर्य खो दिया है। उनको लग रहा है कि पता नहीं अब मेरे सपने पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मेरा काम अच्छे से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मैं आगे ग्रोथ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको धैर्य पेशेंस के साथ अपने एक्शंस पे ध्यान देना है, अपने ड्रीम्स को कन्वर्ट नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट करने की जरूरत है, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आप 100% अपनी सफलता तक पहुंच जाएंगे, और यही सफलता का रास्ता बोलता है। आपको धैर्य रखना है, धैर्य के साथ काम करना है। 100% आप नया इनोवेशन करेंगे, आप 10 टाइम ग्रोथ करेंगे, बहुत बड़ी सफलता आप लेने जा रहे हैं। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला खोइए नहीं, ये समय आएगा, समय जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, ये तो कुदरत का नियम है। और गीता में लिखा है कि जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो चल रहा है वो भी अच्छा है, और जो समय आएगा वो और भी अच्छा आएगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो जर्मनी फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा जर्मनी खत्म हो गया था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी ने जो बाउंस बैक किया, वो दुनिया में नाम किया उसने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखेंगे तो उसमें जापान बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म हो गया था, बड़े हालात खराब हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बाउंस बैक किया, दुनिया में नाम कर दिया। तो दोस्त जब भी तकलीफ आती है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। आज अगर हम इस तकलीफ से जूझ रहे हैं तो ये बाउंस बैक करने का समय है, हमें और अपने आप को मजबूत करने का समय है। अपनी लर्निंग को बढ़ा दीजिए, अपने आप को इतना मजबूत करिए कि इतना बाउंस बैक करेंगे कि देश को अगला 10 गुना ग्रोथ देंगे, और हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे, अपनी जीडीपी को इतना ऊपर लेके जाएंगे। ये वक्त है अपने आप को सख्त और मजबूत करने का। तो दोस्तों अपने हौसले को बुलंद रखिए, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो हमारे एक्शन भी खत्म हो जाते हैं। तो पेशेंस के साथ अपने एक्शन पे काम करिए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पे काम करिए, एक्शन को बढ़ा दीजिए। और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अभी वो क्या क्या गलतियां आपसे हो रही थी उनको सुधारने की जरूरत आपके पास। तो दोस्त अभी अपने आप को इंप्रूव करने का टाइम आ गया है, लूज करने का टाइम नहीं है, ये इंप्रूव करना है। इंसान की नाकामयाबी ही, नाउमीदी ही
उसे एक जिंदा रहते हुए मर्द के समान बना देती है। बिल्कुल दोस्तों, इंसान को जिंदा रहने के लिए एक सपने का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने बोला है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासला है, फासला है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। और आपको दोस्तों एक फाइटर की तरह मेहनत करनी है, अपने आप को जिताना है, ये कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। दोस्तों अब सफलता के रास्ते पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, ए फॉर एटीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी सफलता निर्धारित है एटीट्यूड पे, नजरिए पे। देखिए नजरिया दो तरीके का होता है जो हमने सुना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, सकारात्मक और नकारात्मक नजरिया। बिल्कुल सही है, यही हमने सुना है और ये होता भी है। लेकिन सक्सेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना ही जरूरी है, हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ही अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड से आपको जीरो सफलता मिलेगी और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफलता के किसी पायदान तक पहुंचा सकता है। तो ये बात तो प्रूव्ड है। अब दोस्तों ये एटीट्यूड का पता कैसे चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? होता क्या है दोस्त, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में उसके प्रति विचार आते हैं, वो होता है आपका नजरिया। हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में कुछ और सोच रहे हो और मैं कुछ और सोच रहा हूं, तो वो मेरा नजरिया है और आपने जो सोचा वो आपका नजरिया है। हो सकता है आप किसी चीज के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मैं हो सकता है बुरा सोच रहा हूं। तो यही है कि आप जब भी कोई आपके ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में आपके दिमाग में किसी भी चीज के बारे में गलत एटीट्यूड डेवलप नहीं होना चाहिए, आप उसके बारे में गलत ना सोचें। कभी भी आपके भाव उस बात के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी काम के बारे में उसके प्रति आप नेगेटिव थॉट्स डेवलप ना करें, क्योंकि वही आपका नजरिया निर्धारित करता है। तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीजों को लेकर। जब भी आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके एक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एक्शन हमेशा आपके सही रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक नेगेटिव सोच धीरे 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 आपके काम को भी खत्म करती रहती है। तो हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने कामों को आगे बढ़ाते रहें। आपका एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, क्योंकि आप जैसा थॉट अपने माइंड में डालते हैं वैसा ही आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया बनता है, डेवलप होता है। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन के दौरान लोग ऐसे ऐसी मीडिया पे खबरें फैल रही हैं, ऐसे ऐसे विचार दिमाग में आ रहे हैं, तो उससे आपका एटीट्यूड नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, आप नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो अच्छी चीजें ही देखें, अपने इर्द गिर्द अच्छी बातें ही करें, अच्छी चीजों के बारे में ही सोचें। आप ऐसी नेगेटिव खबरों को ना फैलाएं, नेगेटिव चीजों के बारे में ना सोचें, क्योंकि जो हो रहा है वो हो ही रहा है, आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर आप परिवर्तन ला सकते हैं तो फिर आप उसके लिए कुछ प्रयास करिए, और आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके नेगेटिव चीजों को ना फैलाएं और ना नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग में एंटर होने दें। आप वहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि जैसी चीज आपके दिमाग में जाएगी वैसे ही आपका विचार बनेगा, आपके भाव बनेंगे और वैसे ही आपके एक्शन बनेंगे। तो नेगेटिव चीजों से दूर रहें, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपकी सफलता को बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत बड़ा मायने रखता है आपके एटीट्यूड की वजह से। दोस्तों माइंड को स्ट्रोंग रखिए, क्योंकि माइंड वीक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, और इम्यून सिस्टम वीक होता है इसका मतलब यह है कि आपको बीमारियां घेर लेंगी। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो अच्छी बातों के बारे में सोचें, बुरी बातें ना करें, किसी से ना फैलाएं बुरी बातों को। अच्छी बातें भी बहुत है सोचने के लिए, जैसे ये लॉकडाउन पीरियड में हमें घर पे रहने का मौका मिला, अपनी फैमिली के साथ आपने एंजॉय किया, टाइम एक्सपेंड किया, ये अच्छी बात आपके लिए। हमारे लोग हाइजेनिक होते जा रहे हैं, ये अच्छी बात हमारे लिए। हमारा वातावरण स्वच्छ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये कितनी सारी अच्छी बातें हैं करने के लिए, आप उनके ऊपर विचार करें, ना कि नेगेटिव थॉट्स के ऊपर विचार करें, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को वीक करता है। और ये प्रूव हो चुका, विज्ञान ने प्रूव कर दिया है, इंसान शरीर से नहीं दिमाग से बीमार होता है। और दिमाग की बीमारी, आप जब जिन चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिन चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, वो चीजें आप पे हावी होती जाएंगी, आपको घेर लेंगे। ये बीमारियां पहले भी फैल रही थी, पहले भी हजारों लोग मरे हैं ऐसी बीमारियों से, लेकिन आज इतनी अच्छी बात है कि इंफॉर्मेशन हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच रही है। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं दोस्तों, उन पे काम करें। और सफलता के रास्ते पे हम अगले तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो है टी फॉर टीचेबिलिटी, मतलब सीखने और सिखाने की चाहत, वो आपकी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए।
क्योंकि जब तक सीखते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। और दोस्तों अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, अभी बहुत अच्छा सुनहरा वक्त है, क्योंकि अभी काफी सारे लोगों ने ये लॉकडाउन पीरियड में बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ये बहुत अच्छी बात है। रीडिंग हैबिट आपने डेवलप कर ली, कितनी अच्छी बात है। लोगों ने अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, वो अच्छी बात है। अपनी हेल्थ सुधार ले, अपनी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि बहुत अच्छी हुई हैं। तो दोस्त अभी लर्निंग करिए, इतना सीखिए, क्योंकि आप खुद अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप किसी को सिखा भी नहीं सकते हैं फिर। और आपका अपने एक टीम लीडर होने के नाते, आपको एक ओनर होने के नाते आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने आप को इतना बिल्ड करिए, इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आप अपनी टीम को सिखा सकें, आगे आप भी किसी को आगे डेवलप कर सके, उनको स्किल्ड कर सकें। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को सिखाइए। अभी दोस्तों एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके पास है। हमारा एक बहुत बड़ा इंडिया बिगेस्ट बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस इवेंट होने जा रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के थ्रू। आप उस इवेंट को अटेंड करिए, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर की जाएंगी, बहुत सारी लर्निंग हमें मिलेगी उसके अंदर। आप घर पे बैठ के इस इवेंट का आनंद उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करिए दोस्तों। और ऐसे बोलते हैं कि सीखने की कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत ही कम कीमत में आपको ये बहुत अच्छा इवेंट अटेंड करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि लोगों को मैं देखता था, बाउंस बैक इवेंट जो हमारा होता था, 4 घंटे का इवेंट जो सर का होता था, वो इवेंट अटेंड करने के लिए लोग कहां से चल के आते थे, दूर दूर से चल के आते थे, कितना खर्चा होता था। आज आपको घर पे बैठ के इतना जबरदस्त इवेंट है, क्योंकि उसमें स्पीकर विवेक बिंद्रा सर के साथ साथ संजय कतुरिया जी जो कि डायरेक्टर है बड़ा बिजनेस के, पारितोष शर्मा जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बड़ा बिजनेस के, उनसे भी हमें सीखने को मिलेगा। इस इवेंट में बहुत ही गजब की स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर की जाएंगी, जो लॉकडाउन पीरियड में आप जो चीजों को फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आ रही है, या आगे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आगे मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा। तो दोस्त ये इवेंट आपको बहुत फायदा देने वाला है। आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, लर्निंग को बढ़ाने में जितना आप अभी कर सकते हैं उतना करिए आप, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम मिला है। घर पे बैठ के ऐसा टाइम कभी नहीं मिलेगा अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट। इस इवेंट की और जानकारी लेने के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करिए, पता करिए कि कैसे वो इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दे रहा हूं, आप लिंक पे जाके भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अभी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, ऑनलाइन का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अभी तक दुनिया में ऐसा इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ और इतनी गजब की नॉलेज मिलने जा रही है इस पीरियड के दौरान। ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। ऑनलाइन जाके अपने रजिस्ट्रेशन करिए, लिंक पे जाके क्लिक करिए। दोस्तों सफलता का तीसरा पॉइंट हमें सिखाता है कि आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइए और अपने लोगों को, अपनी टीमों को आगे भी आप अपनी टीचिंग करवाइए, उनको सिखाइए, क्योंकि आप जब तक सीखते रहेंगे, तब तक सिखाते रहेंगे, तब तक जीतते रहेंगे आप। और आप अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ा सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, आप इवेंट अटेंड करिए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और ऑनलाइन जाके आपको बहुत सारी नॉलेज है, वहां जाके भी आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सफलता के रास्ते पे अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, वो है एच फॉर हॉनेस्टी, ईमानदारी। एच की हम बात करेंगे क्योंकि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो हमने बचपन से सुनाई है। और रियली आप जिस भी मुकाम पे हैं, जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, जो भी काम करते हैं आप, वह ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। अभी लॉकडाउन में घर पे रह के काम कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए, अपना सुबह से शाम तक का पूरा स्केड्यूल बना के उस पर पूरा वर्किंग करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, अनकंडीशनली वर्क करिए। आप अपने ईमानदार रहिए अपने कामों को लेके, अपने जितने भी लोगों के साथ आप काम करते हैं वहां पे आप ईमानदार रहिए। ईमानदारी ही आपको हमेशा जिताएगी, क्योंकि जितने भी बड़े लेवल पे आप किसी भी लेवल पे जब ईमानदारी खोई है, वहीं से इंसान पूरा एकदम धरातल पे आगे गिरा है। तो आपको हमेशा होनेस्टी को फॉलो करना है। और ये 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा से दोहराता हूं। P फॉर पेशेंस, आपको ध्यान रखना है, हमेशा धैर्य, हमेशा हौसले के साथ काम करना है। A फॉर एटीट्यूड, हमेशा अपना नजरिया सकारात्मक रखना है, कैसी भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो आपको हमेशा टीचेबिलिटी का ध्यान रखना है, अपने सीखने और सिखाने पे हमेशा ध्यान रखना है।
और H फॉर हॉनेस्टी, हमेशा आपको ईमानदार रहना। दोस्तों ये 4 बातें बहुत अहम है हमारी लाइफ में, हमारे सफलता के रास्ते हमें सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से लोगों का फायदा हो सकता है तो वीडियो को शेयर करिए, ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, बताइए, उससे मेरा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है। आज से आप कौन से पॉइंट को फॉलो करने वाले वो भी बताइए, और आपने इस लॉकडाउन पीरियड में कौन सी एक नई हैबिट को डेवलप किया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हमारे और भी वीडियो जो देख रहे हैं लोग उनको भी फायदा होगा, उनको भी सहयोग मिलेगा इस बात का। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।